हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा जो 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने रिलेशन के बारे में समझा था। टाइप्स ऑफ रिलेशन देख रहे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होते हैं। आज उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है। तो इसके लिए इससे पहले वाली वीडियो जाके देखें, उसके बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो है आपको वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी है, क्योंकि जो हर एक क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन में अलग अलग जो कंसेप्ट हो सकता है, अलग अलग वे हो सकता है, अलग अलग पैटर्न है उसको सॉल्व करने का। तो अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो जो है वो स्किप करने से आपका क्वेश्चन रह जाएगा, जिससे आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, उसी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देखो देखो टी जो है वो सेट्स ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, इन अ प्लेन विद आर रिलेशन इन टी गिवन बाय आर। जो रिलेशन है वो टी में गिवन बाय, कैसे देते हैं उसको रिप्रेजेंट करी जाती है T1, T2। रिलेशन है अपनी T1 इज congruent टू T2। ठीक है, रिलेशन है T1 जो है वो congruent है किसके, T2 के। ये क्या है, हमारी रिलेशन है। शो दैट R इज इक्विवेलेंट रिलेशन। अब शो क्या करना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है ये। ठीक है, क्लियर, चीज समझ में आ गई क्या चीज है। और T1 और T2 जो है ये क्या है, ये सेट्स ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो इक्विवेलेंट रिलेशन देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, असल में इक्विवेलेंट रिलेशन होती क्या है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो, वो रिलेशन क्या होती है, इक्विवेलेंट रिलेशन। चीजें समझ में आ गई होगी, प्रीवियस क्लास में बताई थी। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको पता है कि क्या है कि T1 जो है, इसके स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, अगर T1, T2 है तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि A, बिलोंग्स टू R। ठीक है, दोनों के हाउ बिलोंग्स टू आर यहाँ पे है। इससे मतलब क्या है, ये वाले रिलेशन T1, T1 बिलोंग्स टू आर। लेकिन आर से बिलोंग कम करेंगे कि जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? जो एक ट्राइंगल होता है, कोई भी एक ट्राइंगल है, वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। हाँ बिल्कुल होता है। ये ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, दूसरे के भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, और जो ट्राइंगल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा ही। आ गया समझ में? क्लियर हो गई चीज? तो इसीलिए इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, R is reflexive. R is reflexive since every triangle is congruent to itself. ठीक है, R is reflexive since every triangle is congruent to itself. इसके आगे फर्दर ये भी लिख सकते हैं, फर्दर T1, T1 belongs to R। T1 और T1 अगर इस रिलेशन में रखेंगे T1, T1, तो देखो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। हमें पता है कि जो ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए T1, T1 बिलोंग्स टू R। क्लियर हो गई चीज? तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हेंस रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये चीज हमने पहले लिखी तो लिखने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव का समझ में आ गया होगा आपको, चीजें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं क्या, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक कैसे देखते हैं, देखो सिमेट्रिक की सबसे पहले तो जो कंडीशन है वो समझ में आनी चाहिए। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या था कि A1, A2 बिलोंग्स टू R, तो उसी में A2, A1 भी बिलोंग्स टू R करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये चीज कैसे होगी, देखो T1, T2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब T1, T2 बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के। क्लियर हुई ये चीज? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2।
क्लियर हो गई ये चीज, समझ में आ गई यहाँ से। विच इम्प्लाइज T2, T1 belongs to R since T2 is congruent to T1। देखो T1 जो congruent है T2 के, देखो एक कोई ट्राइंगल है T1 मानो, ये T2 के congruent है, जो T2 है ये इसके भी तो congruent होगा ना। क्लियर है ये जी, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्राइंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। वही चीज तो हमने लिखी है कि T1 जो बिलोंग करता है R से, मतलब T1, T2 बिलोंग्स टू R, मतलब जो रिलेशन है उसको फुलफिल करता है ये। इसका मतलब क्या है कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। इसका मतलब ये है कि जो T2 है वो भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है, T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट भी होगा। आ गई ये चीज। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गई ये चीज, समझ में आ गई होगी यहां तक। अब देखो मोर ओवर, इसके आगे मोर ओवर का मतलब आगे की तरफ चलते हैं, इसके आगे का देखते हैं। आगे का मतलब क्या है? लास्ट हमारा बच गया इक्विवेलेंट के लिए क्या प्रूव करना? ट्रांजिटिव प्रूव करना। ठीक है, अब ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए देखो क्या करेंगे, T1, T2 एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। समझ में आई चीज? T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R। ठीक है, which implies, ये क्या implies करता है? T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। T1 ट्राइंगल जो है congruent है T2 के, और T2 जो ट्राइंगल है वो congruent है T3 के। समझ में आ गई चीज? इसका मतलब क्या है, जो T1 है वो भी T2 से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, उसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, T1, T3 belongs to R, which implies T1 is congruent to T3। ठीक है, तो therefore R is transitive। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, therefore given relation is equivalent relation। आ गया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस क्यों है? क्योंकि तीनों जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल पे चलते हैं और समझ में आएगा। देखो जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना समझ में आएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखो, let L be the set of all line in a plane and R the relation in L। देखो L जो है वो सेट ऑफ क्या है? all line in a plane। ठीक है, अब आगे हमें क्या रिलेशन दे रखा है? रिलेशन दे रखा है हमें L1, L2। क्या रिलेशन देखा है? L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2। ठीक है, आगे क्वेश्चन में शो दैट R इज सिमेट्रिक। अब हमें पहले बोल दिया, उसने शो करना है। शो क्या करना है? R इज सिमेट्रिक। R को सिमेट्रिक जो है वो शो करना है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। L जो है वो ऑल लाइन इन अ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशन दे रखी है L1, L2। L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। हमें शो क्या करना है? शो करना R जो है सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। ये चीज हमें पहले क्लियर कर दी। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव होता तो क्या कंडीशन होती? ठीक है, क्या कंडीशन होती? अगर रिफ्लेक्सिव होता तो कंडीशन के हिसाब से L1, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। ये चीज होनी चाहिए थी कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर होता किसके, या फिर डायरेक्ट लिखूं, इफ रिफ्लेक्सिव देन L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। कोई लाइन है, मानो ये देखो, ये एक लाइन है L1। ठीक है, अगर इसके कोई परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, अभी खाली L1 पे ध्यान दो, परपेंडिकुलर लाइन छोड़ो। L1 एक लाइन है,
इस कंडीशन के हिसाब से, रिफ्लेक्सिव होने के हिसाब से L1 जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 के। क्या ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी पॉसिबल है ये चीज? नहीं पॉसिबल है ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इफ रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव होता देन L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 होता, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। जो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्लियर हो गई चीज? समझ में आ गई? अब देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, चीज समझ में आ गई। अब देखो सिमेट्रिक तो पहले से उसने बोला सिमेट्रिक तो है, तो क्यों असिमेट्रिक वो जो हम चीज देखते हैं। देखो एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, L2, ठीक है, L1 L2। R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्सिव के बारे में बता दिया। R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है अगर R, तो ठीक है। इफ R इज सिमेट्रिक, therefore R is symmetric implies L1 is perpendicular to L2। L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही है। तो L1, L2 belongs to R, which also implies L2 is perpendicular to L1। जो L2 है वो क्या, वो L1 के परपेंडिकुलर? हाँ बिल्कुल है। तो L2, L1 belongs to R, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे पता चलता है R इज सिमेट्रिक। देखो ये भी बिलोंग्स टू R, ये भी रिलेशन में आ रहा है, ये भी रिलेशन में आ रहा है, R सिमेट्रिक। क्लियर हो गई चीज? अब नेक्स्ट जो लास्ट है हमारी क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। इफ ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव के लिए तीन चीज होता है, अपन एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? तो देखो इफ ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव है तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्या L1 L2 के परपेंडिकुलर? हाँ बिल्कुल है। तो L1, L2 बिलोंग्स टू R। क्लियर हो गई ये चीज? इसके अलावा L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। क्या L2 L3 के परपेंडिकुलर? हाँ बिल्कुल है। तो L2, L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है? नहीं बिल्कुल है। देखो ये तो पैरेलल हो रहा है, दोनों पैरेलल लाइन हो गई। बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3 एंड दे आर पैरेलल, they are parallel, so L1, L3 does not belongs to R, therefore not transitive। चीजें समझ में आ गई? लैंग्वेज में भी मैं बता के चला हूं, पूरा समझा के चलो। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे हमें अप्रोच रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आइए और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। देखो हर एक टाइप के क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए वीडियो में हर एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा मेन टारगेट होता है, पहले तो थोड़ा कंसेप्ट आपको बताएं, ठीक है। अब कंसेप्ट में हो सकता है कि किसी को उससे समझ में नहीं आया, तो जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करवाएंगे तो जो है चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो जो रिलेशन है वो किस में है, इंटीजर्स में है, ठीक है। रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए कोमा बी। अब रिलेशन क्या है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। प्रूव क्या करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले इक्विवेलेंस आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें ये क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए R इज रिफ्लेक्सिव। अब R रिफ्लेक्सिव कब होगा, व्हेन 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड करेगा, A माइनस ए, ठीक है, फ्रॉम ऑल A बिलोंग्स टू Z।
समझ में आया? क्या समझ में आया कि आर को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? जब जो 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड करेगा? a माइनस a। क्लियर हुई चीज? ठीक है। और अगर ऐसा है, अगर a बिलोंग्स टू जेड है, तो फर्दर a बिलोंग्स टू r। क्लियर हो गई ये चीज? यहाँ ये चीज लिखने की वैसे जरूरत नहीं, देखो यहां से समझो आप। अगर हम कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि दोनों जो है वो दोनों को एक ही बनाना है। तो देखो, अगर यहाँ पे मान लो a की वैल्यू जो है वही b की वैल्यू रख दी, तो a माइनस a डिवाइड्स 2। क्लियर हो गई ये चीज? अगर दोनों सेम वैल्यू होगी तो वो 2 डिवाइड्स 2, 2 को डिवाइड कर देंगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे। चीज क्लियर हुई? नहीं हुई? कोई भी इंटीजर लेके देखो, एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो क्या एग्जांपल है, मान लो लेट कोई भी इंटीजर a ले लिया, हमने क्या ले लिया? a1। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे a और b की जगह 1 माइनस 1, कितना आया? 0। 0 2 डिवाइड्स 0, तो क्या 2 जो है वो 0 को डिवाइड कर रहा है? 2 जो है वो 0 को डिवाइड कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा? 2 डिवाइड्स a माइनस b। आर इज रिफ्लेक्सिव, समझ में आ गया? अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि a कॉमा b, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b जो है वो बिलोंग्स टू r है, ठीक है, देन 2 डिवाइड्स a माइनस b। अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, मतलब रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो रिलेशन के हिसाब से 2 डिवाइड a माइनस b होगा। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर? इसके बाद देखो, इफ b कॉमा a बिलोंग्स टू r, देन 2 डिवाइड्स b माइनस a। अगर देखो a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, देन 2 डिवाइड्स a माइनस b। इफ b माइनस a बिलोंग्स टू r, देन 2 डिवाइड्स b माइनस a। क्लियर हो गई ये चीज? देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। समझ में आ गई चीज? अब देखो a माइनस बी बिलोंग्स टू r, मतलब दो a माइनस बी को 2 डिवाइड कर देगा, तो b माइनस a करेंगे वो उसको भी 2 डिवाइड कर देगा। अगर थोड़ा एग्जांपल लेके समझाना चाहूं तो मानो a है अपना 4, b है अपना 2। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे 4 माइनस 2, कितना आया? 2 डिवाइड 2। बिल्कुल सही है। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स, ये b माइनस a करते हैं, तो 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना? माइनस 2 अपॉन डिवाइड कर दिया, तो इसलिए क्या हो गया? सिमेट्रिक। चीजें समझ में आ गई? अब नेक्स्ट जो है, अगर इक्विवेलेंस है तो नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ये क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। इफ a कॉमा b एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, अगर a कॉमा b, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, which implies 2 divides a minus b and 2 divides b minus c। जो 2 है वो a माइनस बी को भी डिवाइड करता है, b माइनस सी को भी डिवाइड करता है। क्लियर हो गई यहां तक चीज? नाउ अब हमें निकालना है, क्या निकालना है असल में? a माइनस सी। अगर a माइनस सी को 2 डिवाइड कर देगा तो क्या ये ट्रांजिटिव हो जाएगा? तब a माइनस सी निकालते हैं। तो देखो यहां से अगर a माइनस सी निकालें, a माइनस सी निकालने के लिए अगर इन दोनों को ऐड करें, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? a माइनस सी। तो देखो यहां से इन दोनों को 2 डिवाइड कर रहा था, अब इनको ऐड करेंगे तो भी a माइनस सी को क्या 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, इवन ही आएगा। सो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। दिस शोज r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, therefore r is equivalence relation। r is an equivalence relation। समझ में आ गया? चीजें समझ में आ गई होगी? यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये जो थोड़ी लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम्स थी वो देखी, अब थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हैं इसी पर रिलेशन पे, और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चंस तो हम मैक्सिमम सभी जो होते हैं पैटर्न के वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हमें पहले बोल रहा है वो कि हमें खुद ही डिटरमाइन करना है। जैसे अभी क्वेश्चन करे उसमें पहले उसने क्लैरिफाई कर दिया था कि ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, पहले बोल दिया था। तो हम वैसे अप्रोच माइंड में सेट करके आराम से कर रहे थे। अगर नहीं बोले क्वेश्चन में तो फिर हमें क्या अप्रोच रख के उसको करना है वो चीजें भी समझेंगे। तो देखो हमें पहले डिटरमाइन करना, इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका। देखो फर्स्ट पार्ट है अ रिलेशन आर इन द सेट ए। अब सेट ए में रिलेशन दे रखी है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 अप टू 14 तक, ठीक है। डिफाइंड एज, अब रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखी है, आर रिलेशन डिफाइन कर रखी है x कोमा y और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमें क्या दे रखी है, रिलेशन दे रखी है। क्लियर हो गया। और x कोमा जो y है, जो x और y है वो क्या है, a के एलिमेंट है, जो सेट a है इसी के ही एलिमेंट है। चीजें क्लियर हो गई। सोल्यूशन में सबसे पहले देखो सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले तो रिलेशन बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। क्यों रिलेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो हमें a का सेट दे रखा है, x y जो है वो a के ही एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें रिलेशन फ्रेम करनी पड़ेगी सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों में। अब रिलेशन कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले रिलेशन क्या दे रखी है, रिलेशन हमें दे रखी है कि x और y की ऐसी वैल्यू पुट करना है कि जो रिजल्ट आए वो जीरो हो जाए, 3x माइनस वाई जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हमें और वैल्यू पुट करनी है 1 से लेके 14 के बीच में, ठीक है। तो देखो क्या क्या आएगा, तो देयरफॉर अगर लिखना चाहो तो a की वैल्यू भी लिख देना, ये यहाँ पे लिखी हुई है। देयरफॉर r क्या आ जाएगा, देखो मान लो x की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है। तो यहां से देखो 3 हो गया। अब इसमें से क्या माइनस करें यहाँ पे कि ये 0 हो जाए, इसमें से 3 माइनस करेंगे तभी तो 0 होगा, तो ये 3। क्लियर हुई चीज क्या है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट करता हूँ, 3 2 6। अब इसमें से क्या माइनस करूँ, 0 हो जाए, 6 माइनस करें। तो क्या पुट किया था, 2, और फिर y की जगह 6 पुट किया। समझ में आई चीज। उसके बाद अगर यहाँ 3 पुट करूं तो 9 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 4 पुट करता हूं तो 12 पुट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई वैल्यू पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, करके देख लेना, ठीक है। 5 पुट करोगे, 5 3 जा 15, लेकिन देखो 15 इसमें है ही नहीं, माइनस करने में 15 माइनस करना पड़ेगा तभी आएगा। इस जो है ही नहीं अपने पास सेट ए सेट में, तो हम पुट नहीं करेंगे। तो रिलेशन में ओनली ऑन यही एलिमेंट है। क्लियर हो गई चीज। अब देखो आगे चलते हैं अपन अपनी प्रॉपर्टी पे। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव वाली। अब रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी है, तो रिफ्लेक्सिव अगर प्रॉपर्टी होगी तो देयरफॉर x, x बिलोंग्स टू r। अगर रिफ्लेक्सिव है तो x, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देन r इज रिफ्लेक्सिव। अगर ऐसा होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ रिफ्लेक्सिव तो x, x बिलोंग्स टू r, देन r इज रिफ्लेक्सिव, तो r रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। बट नो सच पेयर एग्जिस्ट, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुई चीज। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर रिफ्लेक्सिव होता तो कंडीशन के हिसाब से x, x, अब मतलब कि x, x का मान लो यहां पे 1 होता और यहां पे भी 1 होता, तो अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 14 14 ऐसा कुछ होता तो क्या हो जाता, वो रिफ्लेक्सिव हो जाता। लेकिन ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड पार्ट है इफ सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है, अगर क्या है ये सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक होता तो इसका क्या मतलब है, सिमेट्रिक होता क्या, x, y बिलोंग्स टू r होते, एंड y, x बिलोंग्स टू r। ऐसा पेयर होना था जहां पे x, y बिलोंग्स टू r और y, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ऐसा होता तो देन r इज सिमेट्रिक। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती तो हम कहते थे r सिमेट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x, y बिलोंग्स टू r, 1, 3 तो है यहाँ पे। अब इसके हिसाब से 3, 1 भी होना चाहिए। इसमें कहीं भी रिलेशन में 3, 1 है, नहीं है। तो नहीं है तो नो सच पेयर एग्जिस्ट, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। चीजें समझ में आ गई होगी,
ठीक है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। इफ ट्रांजिटिव, अगर ये ट्रांजिटिव है इसके हिसाब से x, y जो है वो बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड y, z बिलोंग्स टू r, देन अगर इतना हो जाता तो देन x, z बिलोंग्स टू r। ऐसे पेयर होने थे, कोई भी ऐसा पेयर होता, मानो यहाँ पे 1 3 लिखते हैं तो ठीक है, तो फिर उसके बाद 1 3 लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे मान लो कुछ भी होता 3 4 हो जाता कोई पेयर मानो, या मैं सपोज करके लेट बता रहा हूं आपको, अगर ऐसा होता कि एक्स वाई की जगह 1 3 हो जाता, वाई जेड की जगह मानो 3 4 हो जाता, तो अगर 1 और 4 करके कोई भी अपन को इसमें एलिमेंट मिल जाता इस रेंज में, इस जो रिलेशन दे रखा है इसमें सेट में, तो हम बोल देते ये ट्रांजिटिव। लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट लेके देख लो आप, 2 6 लेके देख लो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे नो सच a pair exist, therefore not transitive। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। तो फिर इसके बाद दिखाएंगे देन, जो हमने सॉल्व किया इसके हिसाब से, देन R is not neither reflexive, R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप जल्दबाजी में नहीं कराया जाएगा कि 2 क्लास में 3 क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, कि 2 क्लास में पूरा रिलेशन जो भी है, रिलेशन के जितने भी थे कि ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, वो 5 10 20 क्वेश्चन, 5 10 20 भी नहीं, उसमें से 5 7 क्वेश्चन करवा के यही इंपॉर्टेंट थे, ये आपके कवर हो गए, चैप्टर आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा धीरे धीरे मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएंगे। भले ये जो क्लास है ये इसको 3 4 5 दिन लग जाए खाली रिलेशन को ही, लेकिन ऐसा जो है क्लास देखने के बाद कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा तो भी प्रैक्टिस इतनी है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए इजीली कर लोगे। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कराने के लिए आपसे हम बस एक ही चीज मांग रहे हैं, कोई फीस कोई कुछ नहीं है, कि आपको लाइक करनी, वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करवाना है चैनल ज्यादा से ज्यादा, और शेयर करना है औरों तक भी, ताकि ऐसी अच्छी क्लास और भी क्लासों के लिए स्टार्ट करेंगे तो उनको भी फायदा होगा, ठीक है। तो आइए देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखो अभी जो है ऐसे आपको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है सब्जेक्ट में, तो इसलिए थोड़ी वीडियो जो है वो थोड़ी शॉर्ट भी है, जो अभी आपको इंटरेस्ट क्रिएट कराया जा रहा है, तो इस वजह से जो हम बढ़िया धीरे धीरे चलेंगे, पूरे इंटरेस्ट लेते हुए ही चलेंगे पूरे सेशन में, क्योंकि हमें पूरा आराम से ऐसा पढ़ाना है कि सबको समझ में आए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। जो रिलेशन है वो किसमें है, नेचुरल नंबर के सेट में है। अब रिलेशन क्या है, डिफाइंड बाय, रिलेशन है, रिलेशन हमें दे रखा है, क्या है, y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5 एंड जो x है वो स्मॉलर देन 4 है। जो x की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, 4 से छोटी रखनी है। तो देखो अगर ऐसा कुछ है तो हमने देखा नेचुरल नंबर की जो रिलेशन है उसमें n नेचुरल नंबर के लिए सेट के लिए है। अब नेचुरल नंबर तो हमें पता है कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन उसने रख दी कि जो x की वैल्यू रखोगे वो ओनली ऑन 4 से छोटी होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई एंड 3 हो गई। बस x की वैल्यू 3 हो गई। अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो रिलेशन क्या बन गया, देखो x की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करी तो 5 में 1 ऐड करोगे कितना हो गया, 6, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट करी, ठीक है, 2 ऐड करोगे 7, x की वैल्यू 3 ऐड करी कितना आ जाएगा, 8। अब सेम एज पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के हिसाब से x, x बिलोंग्स टू r, इसके हिसाब से x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। देन हम कहते हैं r इज रिफ्लेक्सिव। अगर ऐसा होता है तो r इज रिफ्लेक्सिव, नो सच पेयर एग्जिस्ट, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं एज पर सिमेट्रिक
प्रॉपर्टी सिमेट्रिक है अगर ये, तो क्या कहती है प्रॉपर्टी कि x, y बिलोंग्स टू r एंड y, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये दोनों बिलोंग्स करने चाहिए, तभी क्या होता है, देन r इज सिमेट्रिक। अगर ऐसा हो जाता है तभी तो हम कहते हैं r सिमेट्रिक है। लेकिन सिंस there is no such pair exist, there is no such pair exist, therefore not symmetric। ठीक है, अब देखो एज पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव का और चेक करें। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी के हिसाब से इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, अगर x, y बिलोंग्स टू r है, y, z बिलोंग्स टू r है, देन x, z भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर ऐसा होता है दस r इज क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव। अगर इतना हो जाता है तो r इज ट्रांजिटिव, बट नो सच पेयर एग्जिस्ट इन द रिलेशन, therefore r is not symmetric। क्लियर हो गई ये चीज, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, therefore r is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं, अब आप समझ सकते हो कि ये आर रिफ्लेक्सिव, एसोसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चीजें समझ आई गई है पूरी आराम से। कैसे सेट बनाया, रिलेशन क्या थी, क्या है, एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, पूरा समझा दिया आपको। तो देखो आज हमने क्या किया, जो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो देखे। अभी रिलेशन के क्वेश्चन ओवर नहीं हुए हैं, आप सोचिए बस हो गया, अभी कंटिन्यू चलेगी ये क्लासे जब तक कि आपको ढंग से एक एक क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप नहीं हो जाए, पकड़ नहीं हो जाए, जब तक हम ऐसे ही कंटिन्यू लेके चलेंगे रिलेशन को। तो ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। ऐसी अच्छी वीडियो तभी मिलेगी जब आप चैनल को क्या करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और औरों के पास भी सब्सक्राइब भेजोगे इसको कि ऐसी अच्छी क्लासेस चल रही है। साथ के साथ जो और है क्लासों के स्टूडेंट्स उनको भी आप शेयर करोगे, क्योंकि हम आने वाले दिनों में और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास की क्लासें ऑलरेडी चल रही है ऐसे ही अच्छी वे में, तो कोई और हो जान पहचान में तो उसको भी आप शेयर करोगे। जो हम इतनी अच्छी क्लासें दे रखे हैं, आपको दे रहे हैं बिना कोई फीस के। ठीक है, बस हम एक चीज मांग रहे हैं आपसे कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और साथ में कंटिन्यू क्लासें देखनी है। ऐसा नहीं है स्किप कर दी कि ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया, 5 अब इसी से रिलेटेड क्लासें चलेगी। अगर ये 2-3 दिन भी चल गई तो ऐसे बस कि ये रिलेशन यही है तो नहीं, ये मैंने तो एक वीडियो देख ली, हो गया मेरा काम। क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग जो है वे में ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसीलिए हर एक वीडियो जो है उसकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो हर एक वीडियो को देखेंगे आप। इसी के साथ जो है वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और सारी प्लेलिस्ट को देखना, हर एक वीडियो को देखेंगे, क्लासेस को रिवाइज करेंगे। कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।